औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में जैसा हम लोगों ने देखा था, वो हम लोगों ने प्रोग्राम को अंडरस्टैंड किया था और उसकी डिफरेंट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स और कैटेगरीज आती थी जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, फिर इसके बाद जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जितनी भी खुसूसियात है उसको हम लोग जो है वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो हमारे पास पहली उसकी खुसूसियात आती है वो हमारे पास ईज़ी टू लर्न है। क्यों ईज़ी टू लर्न होती है हमारे पास? क्लोज़र टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ईज़ी टू लर्न है। फार फ्रॉम मशीन लैंग्वेज कंसीडर की जाती है जस्ट लाइक अ इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं तो ईज़ी टू लर्न भी है। इजी एरर डिटेक्शन आता है। क्यों इजी एरर डिटेक्शन होता है? क्योंकि हम लोग इसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं, इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर इजी टू फाइंड एरर्स इन प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जितने प्रोग्राम्स लिखते हैं उसको हम लोग इजीली एरर्स को फाइंड आउट किए जा सकते हैं। स्टैंडर्ड हमारे पास इसका सिंटैक्स होता है। दीज लैंग्वेजेस जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं डिस्क्राइब वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। Different organization determines standard syntax of these languages. नेक्स्ट चलें तो डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों नहीं होता? हमें जो है वो हार्डवेयर का जो है वो डीप नॉलेज रिक्वायर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट रिक्वायर्स डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। A programmer can write efficient program without deep knowledge of hardware. He can concentrate on solving प्रॉब्लम्स rather than concerning हार्डवेयर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट मूव करें तो जितनी भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो मशीन इंडिपेंडेंस है। इट मींस दैट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सी लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग लिखते हैं वो आपका जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर program written in C लैंग्वेज प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड ऑन इंटेल और Motorola प्रोसेसर के अंदर जो है वो एग्जीक्यूटेबल है। इसके बाद चले तो हमारे पास मोर प्रोग्रामर्स आ जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि डिफिकल्ट थी इसलिए लोगों ने जो है हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट किया, उसको सीखा और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। शार्टर प्रोग्राम्स आ जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो शार्टर इन प्रोग्राम्स होती हैं। प्रोग्राम जितने भी हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं वो शार्टर देन लो लेवल लैंग्वेजेस। वन इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस इज इक्विवेलेंट टू अ मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में आ जाता है। कई दफ़ा ये एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है जिसमें हम लोग जो है यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स कह सकते हैं या बोर्ड के एग्जाम्स कह चुके हैं, उसमें जो है वो कई दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका। सोर्स कोड को पहले देखते हैं हमारे पास सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड जो है वो हाई लेवल इंस्ट्रक्शन कंसीडर की जाती हैं जिसको सोर्स प्रोग्राम का नाम भी दिया जाता है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड, कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता, कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। और हमें एक जो है वो ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है और वो ट्रांसलेटर हमारे पास में भी हो सकता है कि कंपाइलर हो, में भी हो सकता है कि इंटरप्रेटर हो, में भी हो सकता है कि हमारे पास असेंबलर हो। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे पास सोर्स कोड है ये जस्ट लाइक इंग्लिश जो है वो कंसीडर किया जाता है। जैसा ये हम लोगों ने सी लैंग्वेज का जो है वो यहाँ पे एक कोड लिखा, वो हमारे पास जो है वो हैश इंक्लूड और प्रिंट एफ हेलो वगैरह ये ट्रांसलेटर के पास जाएगा। फिर ट्रांसलेटर इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का नाम भी देते हैं या फिर मशीन कोड होता है जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। कंप्यूटर इसको जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड जो है वो कर सकता है जो 1 और 0 की फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज भी 1 और 0 की फॉर्म में होती है इसलिए ये डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड करता है। दैट इट्स फॉर टुडे। आज का यहीं तक लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाज़मी लाइक और फॉलो कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले तमाम लेक्चर्स मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।